Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is waste water story. बेटा देखो, वाटर जो है वाटर बहुत प्रेशियस एक हमारे पास लाइफ के लिए एक एलिमेंट है जिसके बिना लाइफ की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं होगा। चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, किसी की भी लाइफ पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। ये जो पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब वेस्ट इन द सेंस वंस यू हैव वॉश योर हैंड्स, या आप नहा लियो, यू हैव टेकन बाथ, या you have washed utensils or clothes, or you have washed your vegetables and fruits, और उसके बाद में इफ़ यू से कि ये पानी हमारा वेस्ट हो गया एंड दैट पानी कैन नॉट बी रीयूज्ड, तो अगर हम ऐसे करेंगे, उस पानी को हम रीयूज़ नहीं करेंगे, देन वाटर जो इतना ज़रूरी एलिमेंट है, यूनिट है लाइफ के लिए, उसके बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा तो पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा अर्थ से। So that water can be reused, that can be treated, but ये आपका पानी जो है दोबारा रीयूज़ हो सकता है ट्रीट किए करने के बाद में। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। ना सबसे पहले देखो, जो पानी है वाटर है, वाटर अर्थ पे बहुत है, 75% जो है अर्थ कंटेन्स वाटर। बट अगर हम वाटर को अननेसेसरली वेस्ट करेंगे, इससे हमारा पानी जो है वो इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा, एक स्कार्स रिसोर्स बन जाएगा, दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो पाएगा, तो वो स्कार्स हो जाएगा, तो हम पानी को, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, अभी देखो पानी क्या है, वी ऑल नीड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल, हम सबको पानी की ज़रूरत है। पर जो पानी है पहले, ये जो है पानी अब जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ये दिस हैज़ बिकम स्कार्स। पानी क्यों स्कार्स हो गया? क्योंकि पानी जो है कई बार हमारा ऐसे ही वेस्ट होता रहता है। मैनी टाइम्स यू सी कि अगर हम लोग घर में भी काम करें, कई बार हम टैप ऑन है तो ऑन ही रहता है, उसको बंद करना ही भूल जाते हैं। अगर वो, या पाइप्स की लीकेज है, कुछ है, पानी अगर ड्रिप हो रहा है तो वो ड्रिप ही होता रहता है। इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये जो स्कार्स रिसोर्स बन गया है, अब इसको हमने प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करना है, ताकि ये पानी हमारा इस अर्थ से ख़त्म ना हो, लाइफ जो है सर्वाइवल वो ख़त्म ना हो। तो इसी चीज़ के लिए यूएनओ, अब यूएनओ किसके लिए स्टैंड होता है? दैट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने डिसाइड किया कि एक वर्ल्ड वाटर डे माना जाए, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाए, इसलिए 22 मार्च 2005 को उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे मार्क किया। बेटा अब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वर्ल्ड वाटर डे कौन सी डेट को होता है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वाटर डे ऑर्गेनाइज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं, यू शुड नो, क्योंकि आजकल ये जो है एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या आपको ट्रू फॉल्स में, या आपको फिलअप्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने 22 मार्च 2005 को उन्होंने वर्ल्ड वाटर डे माना। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने डिकेड, अब डिकेड क्या होता है? डिकेड इज़ फॉर 10 ईयर्स, period of 10 years is termed as decade. Now the decade 2000 from 2005 to 2015, 10 years हो गए हैं। उस डिकेड को उन्होंने डिक्लेयर किया वाटर फॉर लाइफ, के वाटर जो है लाइफ के लिए है। उसमें उन्होंने लोगों को अब वो ज़्यादा वो करने लोगों में ये जानकारी डालने लगे हैं कि वाटर जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और ये स्कार्स हो रहा है, इसलिए वी शुड यूज़ इट ऑप्टिमली। ओके, इसलिए अब भी इन्होंने 2015 से आगे 2025 को भी इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगेन एज अ डिकेड फॉर वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, इसका अब पर्पस क्या? तुम लोग बोलोगे, सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम इसका क्या पर्पस है, क्यों वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड वाटर डिकेड जो है ये क्यों बनाई गई है?
दिस इज़ बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस इसका यही है कि हम जो कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे लोगों के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो रहा उनको ठीक तरह से, सो ताकि हर कॉर्नर में, वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में पानी की अवेलेबिलिटी लोगों को, सारे सबको हो, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल फॉर लाइफ एंड लाइफ इज़ नॉट सस्टेनेबल विदाउट वाटर। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के तहत उन्होंने ये जागरूकता लोगों में ये डालनी शुरू की कि लोग, पीपल शुड बिकम अवेयर कि वाटर इज़ अ स्कार्स रिसोर्स एंड अ नेचुरल रिसोर्स, सो वी शुड यूज़ इट ऑप्टिमली। ठीक है, सो अभी तक हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, अब हम देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। अब ये देखो, सीवेज जो है उसके बारे में हम डिटेल क्या होता है, जो हम हमारे घरों से, फैक्ट्री से या ऑफिस से या इंडस्ट्री से जो वाटर वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर जो होता है वो निकलता है, उसको हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, ये सीवेज नॉर्मली, ये जो सीवेज होता है हमारा, ये लिक्विड वेस्ट होता है, जो जिसके बीच में क्या होता है, पानी के बीच में कुछ इम्प्योरिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विच आर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसमें कंटामिनेंट्स कुछ होते हैं। सो ये जो कंटामिनेंट्स है ये कुछ रिमूव किए जा सकते हैं एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से। ये हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वेस्ट वाटर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंपोनेंट्स उसके हो सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में पेपर भी क्वेश्चन भी आ सकता है, समटाइम्स यही आता है वेस्ट वाटर के ऊपर। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो पहले आप लिखोगे, या सीवेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सीवेज का मतलब लिखोगे, फिर सीवेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप लिखोगे। ठीक है, सीवेज में कौन सा कंपोनेंट होता है, ऑर्गेनिक और एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे किचन वेस्ट होते हैं, या पेस्टिसाइड्स, या एनिमल वेस्ट, या यूरिन एक्सेट्रा, ये सारी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो किचन वेस्ट में आपका जो पानी, जैसे लाइक यू आर वॉशिंग योर यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हो, पानी किचन का वेस्ट, और वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हो, फ्रूट्स वॉश कर रहे हो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग सबने अपने घरों में प्योरीफायर लगाया होता है, प्योरीफायर का जो वाटर जो है वो निकल जाता है नीचे, ड्रेन होता है ना एक साइड से आपका ट्रीटेड वाटर आता है, वो आपके उसमें वो दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, बट जो दूसरा वाटर है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो उसका वेस्ट वाटर हो जाता है। दैट वाटर कैन बी रीयूज्ड, यू कैन क्लीन योर हाउस विद दैट वाटर, यू कैन वाटर योर प्लांट्स, है ना, you can do these things, you can wash your clothes with that water, that is not safe for fit for drinking, वो पीने के काम नहीं आता, बट बाकी चीज़ों के लिए तो यूज़ हो सकता है ना वो पानी। ऐसे ही अब जैसे आप एग्रीकल्चर में फार्मर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सेफ रखने के लिए वो लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं अपने क्रॉप्स के ऊपर। तो वो जो आप वेजिटेबल्स खरीद के लाते हो या फ्रूट्स खरीद के लाते हैं मार्केट से, हम उनको प्रॉपर्ली वॉश करते हैं तो उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं वो सारे पेस्टिसाइड्स आपके वाटर के बीच में मिल जाते हैं और वो आपके सीवेज में जाते हैं। सो सीवेज का एक ये भी कंपोनेंट है, उसमें पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, किचन वेस्ट भी आ जाता है, यूरिन भी आ जाता है, एनिमल वेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बीच में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, ये हैवी मेटल्स, ये नॉर्मली आपके इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से आते हैं। अब ये देखो, ये है लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जो फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स हैं, ये हैवी मेटल्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ है दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी में मिल के पानी को कंटेमिनेट कर देता है और वो पानी आपके लिए फिट नहीं रहता ड्रिंकिंग के लिए। सो दैट वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, एक उसमें हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया, नेक्स्ट आता है हमारा सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया एंड अदर मेटल्स।
बच्चे अब सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया क्या है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया हुआ। सेप्रोटॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं? सेप्रोटॉफिक प्लांट्स या बैक्टीरिया क्या होता है? वो होता है कि जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। सेप्रोटॉफिक वही होता है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। तो ये क्या, जो आपके सीवेज में देखो कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके पानी सीवेज पाइप्स में, जैसे कॉकरोचेस हो गया, ये आपके सीवेज पाइप्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। या आपको सीवेज जहाँ से ड्रेन आपका निकलता है वहाँ के पास आपको कितने इंसेक्ट्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। तो सब में डाई, कुछ मर भी जाते हैं। वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ और ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं जिनको हम सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया होता है कहते हैं। सो वो ऑर्गेनिजम्स उस सीवेज के वाटर में मिले हुए हैं, उनके ऊपर वो डेड भी हैं उसके ऊपर जो नए ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया सेप्रोटॉफिक बैक्टीरिया भी है। तो इसके कारण दैट वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और एनी यूज़, वो हम वेस्ट तो नहीं करेंगे। सो दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड। अब नाउ व्हाई इट हैज़ टू बी ट्रीटेड? इट हैज़ टू बी ट्रीटेड क्योंकि उस पानी से आपको टाइफाइड हो सकता है, वाटर बोर्न डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है। सो दीज आर वेरी डेंजरस डिसीजेस। सो इस केस के लिए दैट वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इट इज़ रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है। हमारी कौन सी चीज़ आती है जो हमारी सीवेज वाटर में मिलती है? वो न्यूट्रिएंट्स मिलती है। अब आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं मैम? अब देखो इसमें कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया। अब आप वेजिटेबल्स वगैरह वॉश कर रहे हो, उसके बीच में जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वेजिटेबल्स के निकल रहे हैं वो सारे सीवेज में जा रहे हैं, पानी में डिसॉल्व होके। उनमें नाइट्रोजन भी हो गया, पोटाश भी हो गया, जो आपके या और भी हो गए केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हो गए जो आपकी जो फार्मर स्प्रे करते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। दैट हैज़ टू बी वॉश्ड बिफोर यूज़। अगर आपने उसको खाना है, वेजिटेबल बनानी है, फ्रूट खाना है, तो उसको हैज़ टू बी प्रॉपरली वॉश करोगे तो वो सीवेज वाले पानी में चला जाता है मिक्स होके। सो सीवेज में ये न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द सीवेज वाटर। So that sewage water has to be properly treated, properly cleaned, so that it can be used again. ठीक है? So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.